ग्रेजुएट, पीजी का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट, जो एमबीबीएस कर जाता है, जिसको एमडी करना होता है, वो फिर नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो हम लोग बात करेंगे वो नीट यूजी का करेंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम होती है इंटर के बाद, ठीक है, या इंटर अपियरिंग में भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, इस साल भी आप फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम जो आप देने वाले इंटर का, उसके साथ भी। ठीक है, नीट का फुल फॉर्म हो गया आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इससे ये जो है एग्जाम कब से हो रहा है, तो 2016 से हो रहा है। ठीक है, ये 2016 से एग्जाम हो रहा है। इससे पहले जो मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई के लिए, पढ़ने के लिए, मेडिकल कोर्सेज में दाखिला के लिए, एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता था उसका नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, 2016 से पहले ही नीट का एग्जाम होना तय हुआ था, लेकिन कोर्ट रोक लगा दिया था। 2016 से फिर ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, नीट का एग्जाम जो बॉडी लेती है, नीट का एग्जाम जो करवाती है वो लेती है, उसका बॉडी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया प्लस दूसरे विदेशों में भी, ये आपको भी जानना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये केवल इंडिया में एग्जाम होता है, नहीं, नीट का एग्जाम विदेशों में भी होता है। ठीक है, और उसको भी लेती है यही NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो नीट के लिए जो आपका है कि क्या करना है, तो इंटर आपको पास होना चाहिए कम से कम 50% नंबर से। उससे नीचे आप अगर रहते हैं, है ना, तो आप नीट में फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, वो भी मतलब कि 10+2 होना चाहिए। इससे साइंस से, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, मैथ्स वाले नहीं भर सकते हैं। ठीक है, कितना, कम से कम 50%। ठीक है, 50% मार्क्स जो है कम से कम होना चाहिए। यानी आप मान के चलिए अगर नीट में बैठना है तो फर्स्ट डिवीजन 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, तो फर्स्ट डिवीजन आप यदि हो जाते हैं तो आप नीट में निश्चित रूप से बैठेंगे। सेकेंड डिवीजन में भी बैठ सकते हैं, नंबर 50% होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, सवाल है नीट का एग्जाम जो है ये हमेशा ऑफलाइन होता है। ठीक है, यानी कि पेन पेपर मोड में ही एग्जाम होता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा। समझ गए? नीट का एग्जाम, सवाल उठता है कि नीट का एग्जाम क्यों देते हैं। तो नीट का एग्जाम जैसा कि आम बोलचाल में आप जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए, है ना, तो नीट का एग्जाम से MBBS, ठीक है, BA MS, BDS, BHMS, और भी ऐसे कई कोर्स हैं जिसमें, है ना, इस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। जो इसमें जिसका सबसे ज़्यादा जो चॉइस होता है ना, जो एलोपैथिक जो डॉक्टर जो हम लोग जिसको देखते हैं, सुनते हैं, दिखाते हैं, MBBS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, है ना, लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है उलट के, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपका मुख्य कोर्स हुआ। इसके अलावा ये कोर्स हो गया
बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल एंड सर्जरी, ये हो गया बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज में इसके थ्रू जो है आपको एडमिशन होता है, ठीक है। इसमें जो है कोई पास और फेल नहीं होता है, रैंकिंग के आधार पर एडमिशन होता है, ठीक है। और उसके लिए नीट क्वालिफाई करने के लिए तो 50% से आप ऊपर नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको MBBS में एडमिशन हो जाए, ठीक है। नंबर बहुत रहने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, स्टेट पर भी डिपेंड करता है, राज्य पर भी निर्भर करता है, समझे कि नहीं, ये सब बात को समझना है। लेकिन नंबर रहेगा तभी आगे कुछ काम होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितना का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है? 200 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। टोटल जो है 200 क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, इसमें उम्र जो है वो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम, है ना, 17 वर्ष, ठीक है। इससे कम होगा तो आप एग्जाम में नहीं, फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इसमें टोटल नीट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होगा वो सब कैसा होगा? MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक उत्तर सही होगा, उसको आपको रंगना रहेगा, ठीक है। टोटल 200 में से आपको अटेम्प्ट करना है 180 क्वेश्चन, ध्यान देंगे। बनाना कितना है? 180 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? गुना भागा करो भाई, है 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेगा, टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें होता है, एक गलत अगर आप आंसर कर दिए तो 4 नंबर तो गया, प्लस 1 नंबर जो सही था उसमें से भी गया। गलत किए तो एक तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो 4 नंबर वैसे गया, और 1 नंबर आपको और सही में से काट लिया जाता है, इसको निगेटिव मार्किंग करते हैं, ठीक है। समय कितना है एग्जाम के लिए? 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे का समय होता है। ये जो क्वेश्चन है 200, इसमें देखिए आधा में नारायणा और आधा में सारी धरायना, मतलब ये हुआ कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, तो बायो का जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 में 50 जो है वो जूलॉजी से, ठीक है, और 50 बोटनी से, ठीक है। और इधर 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री का 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपका एग्जाम का जो है तरीका है। इसके लिए जो वेबसाइट है फॉर्म भरने का, neet.nta.nic.in, ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, इसी पर फॉर्म भरा जाता है, इसी पर सारा आपको सूचना दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, आपको लगता होगा कि नीट का एग्जाम कितना भाषा में होता है? खाली इंग्लिश में होता है, ज्यादातर को लगता है कि इंग्लिश में होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि नीट का जो है एग्जाम जो है
वो कुल 11 भाषाओं में होता है। कितना में होता है? 11 भाषा। 11 भाषाओं में। तो जो लोग हिंदी से पढ़ रहे हैं बांडू जी, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी से मीडियम से भी जो है नीट का एक तैयारी होता है, नीट का एग्जाम दिया जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी भी होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी तैयारी होता है हिंदी मीडियम से। और इंग्लिश, हाँ तब तो है कि आगे जाकर के इंग्लिश ही, इसमें सारा चीज़ दवा का नाम है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हिंदी वालों को भी घबराने का जरूरत नहीं। 11 भाषाओं में एग्जाम होता है, ठीक है। कौन कौन भाषा? सुनिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ और उर्दू। इतना भाषा में नीट का एग्जाम होता है। यहाँ पर भाषा, जिस समय आप फॉर्म भरते हैं उस समय भाषा चुनने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। जो इंग्लिश चुनता है उसको केवल क्वेश्चन खाली इंग्लिश ही में मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश के अलावे आप कोई भाषा चुनते हैं तो आपको 2 भाषा में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी चुने हैं तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में रहता है और एक तरफ वही क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश चुनिएगा तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा या कोई और भाषा में नहीं मिलेगा, केवल इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म भरने का जो फी है, ठीक है ना, वो जनरल के लिए 1600 है, ओबीसी के लिए 1500 है, एसटी एससी के लिए 900 है, ठीक है। 1600 अभी का जो है वो हम बता रहे हैं। ओबीसी के लिए 1500, ये जनरल के लिए, ये ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए जो है, ठीक है, 900। समझ गए? ये आपका सिस्टम है। और कोई सवाल है किसी का? बोलिए। नीट से संबंधित कोई और सवाल है? क्या है, कैसे एग्जाम होता है, कितना नंबर का होता है? पास हो गए तो बिहार में पढ़ना पड़ेगा कि और बाहर जाना पड़ेगा कि पढ़ना। इसके बाद आप यदि इसमें आपका अच्छा रैंक आता है, ठीक है, तो आपको जो है बहुत से मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। तो रैंक के आधार पर आपको कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। पहले आपको अपना स्टेट में ही, ठीक है, मिलेगा। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डिफरेंस समझ लीजिए। सब लोग चाहता है कि सरकारी में ही एडमिशन हो। क्यों? देखिए तनिक सिस्टम को। ये इसलिए कि सरकारी में जो है अगर एडमिशन हो गया तो फी उसका बहुत कम है, ठीक है। कम पैसा में आप डॉक्टर बन जाइएगा। अगर प्राइवेट में एडमिशन, सरकारी में सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपको बता दिए, ठीक है। वो डिपेंड करता, आप नंबर लाइएगा, उसके बाद भी कोटा वगैरह है, ठीक है। आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, ये सब पर निर्भर करता है, राज्य पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर सरकारी में एडमिशन हो गया तो आपको ये सब कोर्स लगभग 4 साल का है, 5 साल का है, ठीक है, 5.5 साल भी लगता है इंटर्नशिप वगैरह कर करके, ठीक है। तो आपको कम पैसे में सरकारी में जो है काम चल जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे। प्राइवेट में फी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 70 लाख के आसपास चला जाता है प्राइवेट में, और ज़्यादा अच्छे कॉलेज है तो और ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। सरकारी में फी कम लगता है, इसलिए लोग चाहता है कि सरकारी में हो जाए, लेकिन चाहने से क्या होता है, होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है, ठीक है। इसके अलावे ऐसा नहीं है कि आप नीट में नहीं बैठे या नीट में बैठे तो नहीं रैंक आया तो आपका जो है सपना एकदम बुकनी बुकनी हो गया, ऐसा बात नहीं है।
अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में ही जाना है तो नीट के अलावे भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, जिसके बारे में आपको अगले एपिसोड में कभी हमको मौका मिला तो बताया जाएगा। क्योंकि आज समय का अभाव है, नहीं तो आज ही बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत?